पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कुछ ना कुछ है जिसको सरकार छुपाना चाहती है। अब केंद्रीय मंत्री से बात करके कोई कमेटी बनाने से एक आकलन हो जाएगा, मगर पेमेंट थोड़ी केंद्र सरकार कर देगी। वास्प पुल का मामला, कॉमन कॉज का मामला, ये सबका सब या तो हाईकोर्ट में पेंडिंग है या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। कभी सूद की राशि के बारे में कहा है कि इस पर सूद की राशि भी ली जा सकती है। ट्रिब्यूनल में अगर मामला पेंडिंग है हमारे बकाया का, तो वहाँ से वसूल करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है। महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था वित्त विभाग से, खान विभाग इसका जवाब दिया है। जवाब मिला है, संतोषजनक नहीं है जवाब। बहुत चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे 1,36,042 करोड़ रुपया कहते हैं कि बकाया है, केंद्र सरकार को देना चाहिए, और ये सदन के बाहर भी आवाज़ गूंजती रही है। इसका इन्होंने जो 3 भाग में इसका डिटेल दिया है, 1,01,142 रुपया जो है, ये कहते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसमें ओरिजिनल डिमांड कितना है और सूद की राशि इसमें कितनी है। और राजस्व विभाग ने कभी सूद की राशि के बारे में कहा है कि इस पर सूद की राशि भी ली जा सकती है। जब कहा गया है कि ये निबंधन, राजस्व निबंधन में भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, कंपनसेशन का मामला है इस जमीन में, तो ये कितना जमीन रैयती है, कितना गैरमजरूआ है, और कितना ओरिजिनल डिमांड है, इस पर कितना सूद है। कुछ ना कुछ है जिसको सरकार छुपाना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि अगर ये बकाया है तो राज्य का हित है, सभी मिलकर बकाया को वसूलने के लिए जोर लगाएं। बकाया वसूला जाना चाहिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो माननीय श्री सुखदेव सिंह जी जब मुख्य सचिव थे, इन्होंने 22 मार्च 2022 को एक पत्र भेजा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल को, और इसमें उन्होंने एक एनेक्सर दिया है जिसके हिसाब से जो राजस्व विभाग से संबंधित मामला है लैंड कंपनसेशन का, वो 2009 का बकाया है महोदय, 2009 तक का बकाया है, और वह 2009 तक का बकाया 41,142 करोड़ है। अब उसके बाद हर साल उस पर सूद जोड़ा गया है, तो मूलधन है 41,142 और सूद जोड़ लिया गया 60,000 करोड़ से ऊपर, तो हो गया ये 1,005 करोड़। माननीय मंत्री जी से मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो राजस्व विभाग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग सहमत है कि इस बकाया पर सूद लिया जाना चाहिए? एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरा भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री से बात करके कमेटी बनी है। महोदय, जब ये सारे मामले, वास्प पुल का मामला, कॉमन कॉज का मामला, ये सबका सब या तो हाईकोर्ट में पेंडिंग है या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। ये ट्रिब्यूनल है, ये संवैधानिक रूप से बनाई गई संस्था है, तो ट्रिब्यूनल जो निर्णय देगा उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कमेटी क्या कर सकती है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल में अगर मामला पेंडिंग है हमारे बकाया का, तो वहाँ से वसूल करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है। हाईकोर्ट ने अगर नो कोएर्सिव एक्शन का आदेश किया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसके तहत टाटा स्टील ने पेमेंट कर दिया, तो राज्य की सरकार आइए फाइल करके हाईकोर्ट से क्यों नहीं क्लियर कराती है कि जो आप नो कोएर्सिव एक्शन आपने रखा है उसको हटाइए और हम इनसे वसूलें। हम लोग चाहते हैं सरकार वसूल लेते हैं मान्य सदस्य, मगर जो मामला हाईकोर्ट में है, जो मामला केंद्रीय ट्रिब्यूनल में है और वहाँ विचार हो रहा है, उसमें सरकार तो कोई जोर नहीं लगा रही है कि वहाँ फैसला हो जाए, हमको मिल जाए। अब केंद्रीय मंत्री से बात करके कोई कमेटी बनाने से एक आकलन हो जाएगा, मगर पेमेंट थोड़ी केंद्र सरकार कर देगी। हर लीज एक अलग इकाई होती है, कोल कंपनियां कंपनी जैसे चलती है और हर लीज पर अलग अलग फैसला होगा। तो ये फैसला कराने में सरकार का खान विभाग या राजस्व विभाग क्यों नहीं जोर लगाता है कि हम फैसला करा दें। तो इसको हम पब्लिक इशू बनाते हैं बाहर में कि 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया है, और वसूलने में हम उसमें फिसड्डी हैं, और 41,000 करोड़ मूलधन है और 60,000 करोड़ सूद है। अब राजस्व विभाग के नियम के हिसाब से सूद एप्लीकेबल है कि नहीं, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए।